हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इस पर मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोस करवा चुकी हूं, जिस पे मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियोस इससे पहले हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देखिएगा। उसमें आपको शुरू से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में मिल जाएगा। शुरू से मैंने सभी टॉपिक्स करवाए हैं, जो जो एक्ट में दे रखे हैं वो सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप देखिएगा। अगर आप पहले वो वीडियोस देखते हैं उसके बाद ये देखते हैं तो ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक जो है नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है पेपर 2 का, जिनका भी उनके में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा टॉपिक आता है, वो सभी टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी इन पूरी वीडियोस की सीरीज़ में। और नेट के स्टूडेंट्स के साथ साथ और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, या इसके अलावा सीए के स्टूडेंट्स हैं, या कोई और स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉपिक है, उन सभी के लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है, ऑफर किस किस तरह के होते हैं। ये सभी जो है इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है इनविटेशन टू एन ऑफर। एक ऑफर से पहले क्या आता है? इनविटेशन। ऑफर से पहले कभी कभी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर दिया जाता है। ये इनविटेशन टू ऑफर क्या है होता है, ये हम आगे समझेंगे। उससे पहले ये समझते हैं 3 चीज़ें कौन कौन सी है। एक होता है इनविटेशन टू एन ऑफर, फिर दूसरा होता है ऑफर, और फिर एक और चीज़ होती है तीसरी, वो क्या है? एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले क्या आता है? इनविटेशन टू ऑफर आता है, उसके बाद ऑफर आता है, और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनविटेशन टू एन ऑफर है क्या। जब कभी क्या होता है, कोई पर्सन हमें ऑफर देने के लिए इनवाइट करता है। इसको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल से समझते हैं। कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन हो गई, किसी ने कोई ऑप्शन रखी है, उसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट दी है। ठीक है, हम वहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं, एडवर्टीजमेंट हमने देखी, हम ऑप्शन में जाते हैं। तो यानी कि वो पर्सन क्या है, एडवर्टीजमेंट दिया है, वो हमें इनवाइट कर रहा है ताकि हम बिडिंग में पार्टिसिपेट करें। अब हम ऑप्शन में गए, वहाँ पर जो है बिडिंग चल रही है, हमने बिड लगाई, कोई भी है, ठीक है, बिडिंग में पार्टिसिपेट किया, तो वो हमारी तरफ से ऑफर हो गया। सपोज वहाँ पर कोई भी गुड सेल की जा रही है, वहाँ पर हम बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हम 10 लाख की बिड लगाते हैं, तो हमने ये उस पर्सन को ऑफर दी है कि हमें 10 लाख में वो गुड्स दे दे। अब उसकी मर्जी है, अगर और कोई इससे ज़्यादा की जो है बिड कर देता है, ज़्यादा की बोली लगा देता है, तो वो उसको दे देगा, अदरवाइज वो हमें दे देगा। ठीक है, तो मतलब उसकी मर्जी है, जो वो हैमर को फॉल करेगा नीचे। तो अगर उसने हैमर से कर दिया फॉल नीचे 1 2 3, और इस तरह से वो गुड्स हमारी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अब उसने एक्सेप्टेंस दिया, यानी जब हैमर फॉल होता है तो एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब एडवर्टीजमेंट दी गई तो यानी कि वो इनविटेशन था ऑफर का कि हम पार्टिसिपेट करें ऑफर में, और बिड में पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर ऑफर दें उस गुड्स के लिए जो हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट ऑप्शन की है, तो वो क्या कहलाती है? वो इनविटेशन टू ऑफर कहलाती है। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। देखिए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जब कभी देखते हैं मॉल वगैरह में या किसी बड़ी शॉप पर, क्या होती है, डिस्प्ले में कुछ गुड्स रखी हुई होती हैं, डिस्प्ले में कुछ गुड्स लगी होती हैं। हम क्या करते हैं, उस शॉप पर जाते हैं, हमें कोई गुड मान लीजिए पसंद आई, कोई सूट मान लीजिए डिस्प्ले में लगा हुआ है, हमें वो सूट पसंद आ गया। हम उस शॉप वाले के पास जाते हैं, उसकी प्राइस वहाँ से पूछते हैं, लेकिन शॉप वाला क्या कहता है कि ये पीस सेल के लिए नहीं है, मान लीजिए। अगर वो मना कर देता है वहाँ पर, तो वहाँ वो हमें क्या देने के लिए लाइबल है? नहीं है, क्योंकि उसने ऑफर नहीं दिया है हमें, कि वो वहाँ पर बाइंड नहीं हो जाता लीगली कि उसे बेचना पड़ेगा।
क्योंकि उसने जो है वो डिस्प्ले में लगा रखे है वो ऑफ़र नहीं है, बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफ़र है कि उसे लोग देखें और उसकी दुकान पे आए और गुड्स खरीदे, गुड्स के लिए उससे ऑफ़र करे। अब हमने क्या है, शॉप पर डिस्प्ले में लगा हुआ देखा था तो जाके उससे प्राइस पता की थी, ठीक है, प्राइस पूछी थी हमने, तो उसने मना कर दिया बेचने से। ठीक है, अगर वो हमें बताता प्राइस कि ये इतने में ले सकते हो आप, तो वो बाइंड हो जाता बेचने के लिए, अगर हम एक्सेप्टेंस वहाँ पर दे देते तो। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्ले में लगी है तो वो ऑफर नहीं है, बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफर है। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट है जॉब एडवर्टीजमेंट। कोई भी कंपनी है जॉब के लिए जो है एडवर्टीजमेंट देती है, वहाँ पर हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट को और जॉब के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उसने एडवर्टीजमेंट दी जॉब के लिए तो वो इनविटेशन थी ऑफर की। हम जा रहे हैं वहाँ पर, इंटरव्यूअर जो होगा हमारा इंटरव्यू लेगा, तो इस तरह से हम वहाँ पर जाकर क्या है ऑफर दे रहे हैं कि हमें जॉब दे दी जाए। ठीक है, अगर वो हमें सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें जॉब दे देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट दी गई थी कंपनी की तरफ से या किसी भी पर्सन की तरफ से, तो वो इनविटेशन टू ऑफर थी। देन नेक्स्ट है ऑनलाइन वेबसाइट्स। इसी तरह से ऑनलाइन वेबसाइट्स जो भी होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो भी हमें ऑनलाइन दिखाए जाते हैं वेबसाइट्स पर, वो सभी इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। ऑनलाइन साइट्स क्या करती हैं, हमें इनवाइट करती हैं कि हम उनके प्रोडक्ट को देखें और उन्हें परचेज करें। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गुड्स हमें खरीदनी है ऑनलाइन, उसके लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हम ऑफ़र दे रहे हैं। और क्या है, अगर हम हमारी जो है ऑफ़र हमने दिया वो ऑनलाइन साइट वाले सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। मान लीजिए हमने कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन लेकर कोई गुड्स मंगाई है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऑफ़र होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, हमें वो गुड्स भेज देगी। ठीक है, लेकिन हमने जब साइट्स पर जो भी प्रोडक्ट्स देखे, तो वो चीज़ क्या थी, वो इनविटेशन टू ऑफ़र थी। अब मान लीजिए कोई गुड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं और वो हमें दिखा दे कि कई बार क्या होता है, हमारे पिन कोड पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती जो सामान हमें चाहिए होता है, या फिर वो स्टॉक आउट हो चुका होता है। तो हम ऐसे में क्या है, उन पर क्लेम तो नहीं कर सकते कि आपने हमें ऑफ़र दिया था, आपको हमें ये गुड्स लेनी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि वो ऑफ़र नहीं था, वो ऑनलाइन साइट्स की तरफ से इनविटेशन टू ऑफ़र था। हम जो खरीद रहे हैं उनसे गुड्स खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, तो वो हमारी तरफ से साइट्स वालों को ऑफर है। अब वो हमें अगर गुड्स बेचना चाहते हैं तो वो हमारा ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या है, गुड्स हमें डिलीवर करने का ऑप्शन दे देंगे कि हाँ, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपको गुड्स भेज देंगे इतने दिन में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टेंडर नोटिफिकेशन है। कई बार क्या होता है, टेंडर्स इशू किए जाते हैं। टेंडर्स के लिए क्या है, पहले नोटिफिकेशन भेजती है कुछ कंपनीज, जिनको जो भी सामान चाहिए होता है उसके लिए टेंडर निकालती हैं कि जो भी लोग जो हैं अपनी गुड्स हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हमारे पास एप्लीकेशन भेजें और हम उनमें से जो जिसकी हमें बेस्ट गुड्स लगेंगी, बेस्ट प्राइस लगेंगे, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो टेंडर का नोटिस आया वो क्या हुआ, वो इनविटेशन टू ऑफर हुआ। अब जो अलग अलग गुड्स प्रोवाइडर हैं वो क्या करेंगे, उसके बदले कंपनी वालों को या जिस पर्सन ने भी टेंडर इशू किया उसको ऑफर भेजेंगे कि आप हमारी गुड्स इस प्राइस में दे रहे हैं, खरीद लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो नोटिस किया गया टेंडर का वो भी इनविटेशन टू ऑफर होगा। तो समझ में आया होगा इन सभी एग्जांपल से आपको कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो है थ्योरी में भी दे रखा है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो है ये, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ऑफर किसी से लेने के लिए क्या है, एक्ट किया जाता है ऐसा कि ऑफर दे रहे हैं, यानी कि इनवाइट कर रहे हैं ऑफर देने के लिए किसी को, तो वह इनविटेशन टू ऑफर है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनविटेशन टू ऑफर है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ऑफर होता है और उस पर एक्सेप्टेंस आती है। इनविटेशन टू ऑफर पे अगर हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि वो ऑफर कहलाएगी,
उस पर हम हाँ कर रहे हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। उसके बदले में क्या है, हमने हाँ की उस इनविटेशन के बदले में उसके लिए, तो वो क्या हुआ, ऑफर हुआ। अब सेलर जो है वो उस पर एक्सेप्टेंस देगा, यानी कि इनविटेशन टू ऑफर के लिए कौन एक्सेप्टेंस देता है, सेलर एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, और इससे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब सेलर एक्सेप्टेंस दे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एंड ओनली एन ऑफर एमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। और क्या है, जो ऑफर होता है वो नेगोशिएशन की प्रोसेस होती है। तो ये था इनविटेशन टू ऑफर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट आता है ऑफर। ऑफर क्या होता है वो भी अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनविटेशन टू ऑफर में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या है, इनवाइट किया जाता है पर्सन को ऑफर देने के लिए। अब पर्सन अगर ऑफर दे रहा है हमें तो वो ऑफर कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए हमने क्या है, जैसे कि डिस्प्ले में गुड्स रख रखी है, वो कोई पर्सन देखता है और आकर प्राइस हमसे पूछता है कि क्या आप ये गुड्स बेचेंगे, और हम उसको प्राइस बता देते हैं, तो वो इस तरह से ऑफर हमें दे सकता है, मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से ऑफर हो सकता है। लेकिन ये तो था इनविटेशन टू ऑफर के केस में। सपोज इनविटेशन टू ऑफर का केस नहीं है, तब क्या है, ऑफर दी जाती है। जैसे कि मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि आप मुझसे कोचिंग ले लीजिए इतने प्राइस में। नेट की मैं कोचिंग दे रही हूँ आपको, पेपर टू कॉमर्स की, और ये कुछ भी लगा लीजिए, XYZ अमाउंट है, ये इतना अमाउंट है, सपोज 5000 अमाउंट है। ठीक है, एक पर्सन का। तो क्या ये मैं आपको ऑफर दे रही हूँ। अगर आप कहते हैं हाँ मैम हम आपसे कोचिंग लेंगे, आप हमें कोचिंग दीजिए नेट कॉमर्स की, और उसके लिए आप अमाउंट जमा करवा देते हैं, तो क्या होगी, वो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से गुड्स या कोई भी सर्विस बेचने के लिए कोई ऑफर दे रहा है। ठीक है, तो वो ऑफर हो जाएगा। जैसे कि आप किसी स्टोर पर गए, किसी भी शॉप पर गए, किसी मान लीजिए आप शॉप पर जाकर सूट देखते हैं कोई। ठीक है, आप शॉप वाले से पूछते हैं प्राइस, शॉप वाले ने बताया कि 2000 का ये सूट है। ठीक है, वो आपको ऑफर दे रहा है कि 2000 में आप परचेज कर सकते हैं, आप परचेज कर लेते हैं, तो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है, दोनों समझ में आई होगी यहाँ पर। ठीक है, ये तो एक जनरल पॉइंट था। उसके बाद आते हैं ऑफर के कई टाइप्स होते हैं। जनरली मैंने बताया ऑफर क्या है, अब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, ये 5 तरह के ऑफर होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑफर, देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑफर, फिर आता है काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। 5 तरह के हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले है जनरल ऑफर। देखिए जनरल ऑफर क्या होता है, उससे पहले यहाँ पर हम ऑफर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको मैं टाइप्स बता दूंगी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, तो यहाँ पर सेक्शन जरूर याद रखेंगे, कौन सा है सेक्शन, सेक्शन जो है ऑफर के लिए वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए है। ठीक है, तो सेक्शंस जरूर याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस में सेक्शन कई बार आ जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये सेक्शन है जिसमें ऑफर की डेफिनेशन दी गई है। और क्या डेफिनेशन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब कोई पर्सन है किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बता रहा है कुछ काम करने की या ना करने की, with a view to obtaining the assent of that other to such act or assistance, he is said to make a proposal। तो प्रपोजल क्या है, प्रपोजल और ऑफर ये दोनों एक ही चीज होती है, अल्टरनेट नेम है ऑफर का, प्रपोजल। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जब अपनी इच्छा बता रहा है कुछ काम करने की या ना करने की, और बदले में उस सामने वाले पर्सन की वहाँ पर एसेंट चाहता है, सहमति चाहता है, तो वो क्या होगा, ऑफर कहलाएगा या फिर प्रपोजल कहलाएगा। मैं कह रही हूँ आपको कि आप मुझसे कोचिंग ले लीजिए नेट की इतने अमाउंट में, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ आपको कि आपकी सहमति चाहती हूँ उसके बदले कि आप मुझसे कोचिंग ले। ठीक है, आप बदले में क्या है, हाँ कर देते हैं, अमाउंट जमा करा देते हैं, तो आप उसे मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी ऑफर की डेफिनेशन। फिर आते हैं एसेंशियल ऑफर, प्रॉपर प्रपोजल और ऑफर। तो ऑफर के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं, जरूरी पॉइंट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल हैं ऑफर के, वो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आता है
द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है वो क्या कहलाता है, ऑफरर कहलाता है, या फिर उसे प्रॉमिसर बोला जाता है। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी, ऑफरर कहलाऊंगी। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी कहलाता है। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, मैं कौन हुई, ऑफरर हुई, और आप कौन हुए, ऑफरी हुए या फिर प्रोमिसी हुए। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। वैलिड ऑफर कब होगा, जब कोई पर्सन अपनी कुछ चीज करने की इच्छा जताता है या कुछ चीज ना करने की इच्छा जताता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वैलिड ऑफर माना जाएगा। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। जब प्रॉपर एक्सप्रेशन होगा कुछ विलिंगनेस का, तभी वो क्या है, वैलिड ऑफर होगा। अगर अच्छे से क्लियर से एक्सप्रेशन नहीं है तो वो ऑफर नहीं होगा। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। वही है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके ही टुकड़े कर रखे हैं कि कुछ विलिंगनेस शो होनी चाहिए और क्या है और इंटेंशन क्या होनी चाहिए। सिर्फ हम इच्छा ही जाहिर ना कर रहे हो, सामने वाली पर्सन की सहमति के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हो, यानी कि सामने वाले की सहमति के लिए ये काम किया गया हो। मैं सिर्फ यूं ही बता रही हूँ कि ठीक है मैं कोचिंग क्लासेस शुरू की है, मैंने मान लीजिए किसी फ्रेंड को बता रही हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ऑफर से, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को बता रही हूँ कि हाँ मैंने ये कोचिंग क्लासेस शुरू कर रखी है, आप उससे कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। तो वो क्या हुए, मैं वहाँ पर इच्छा जता रही हूँ ताकि आप खरीदें मुझसे, सॉरी आप मुझसे वो सर्विस लें। ठीक है, कोचिंग ले मुझसे, इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसा। समझ में आया होगा इतना। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वही कुछ काम करने के लिए है तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन किसी काम को ना करने के लिए ऑफर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख। ए ने ऑफर किया बी को कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 3 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ डूइंग हो गया कि वो ये काम करना चाहता है। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। ए को ऑफर दे रहा बी को ऑफर दे रहा है ए कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 3 लाख रुपए में, बी अगर खरीदने के लिए राजी हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्ट ऑफ डूइंग है, ये काम को करना चाह रहा है। ठीक है। On the other hand, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B. अब क्या है, क्या है, ए के कार का बी के स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया है और बी के स्कूटर को कुछ डैमेजेस हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या चाहता है ए कि वो बी पर्सन जो है वो कोर्ट में ना जाए, उसके खिलाफ केस ना करे, इसके बदले वो उसको डैमेज चार्जेस देने को तैयार है। अब यहाँ पर क्या है, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग है ना, कुछ काम ना करने के लिए ऑफर दे रहा है उसे कि मैं आपको रिपेयर चार्जेस दे दूंगा, आप कोर्ट में मत जाइए, केस मत कीजिए। ठीक है, तो ये था नेगेटिव वाला केस। तो पॉजिटिव में क्या है, कुछ एक्ट करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, और बी में नेगेटिव में क्या है, कुछ काम ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ऑफर। तो ये थे कुछ एसेंशियल पॉइंट्स ऑफर के। अब हम समझते हैं टाइप्स। हमने ऊपर देखे थे चार्ट में कि 5 तरह के होते हैं ऑफर्स। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट वाला कौन सा था हमारे पास, जनरल ऑफर। तो हम पहले जनरल ऑफर को रीड करते हैं, जनरल ऑफर समझते हैं क्या होता है। जनरल ऑफर कब होता है, जब पब्लिक एट लार्ज होता है, यानी कि पब्लिक एट लार्ज को जब ऑफर दिया जाता है, जनरल पब्लिक को कोई ऑफर जब दिया जाता है तो वो जनरल ऑफर कहलाता है। इसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा, पब्लिक में से कोई भी पर्सन जो है इसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज कोई मिसिंग पर्सन की जो है अखबार में फोटो देता है, एडवर्टीजमेंट देता है कि जो इस पर्सन को ढूंढ के लाएगा मैं उसे इतना रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, सपोज 10,000 का रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने उस पर्सन को ढूंढ के ला दिया, अब मैं क्या हूँ, रिवॉर्ड की हकदार वहाँ पर हो जाती हूँ।
अब मैं उस ढूंढ कर उस बंदे को दे देती हूँ वो मिसिंग पर्सन, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो आपको ऑफर दिया ही नहीं था, तो मैं आपको पे करने के लिए क्यों लायबल हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने जनरल ऑफर दिया था, पब्लिक को ऑफर दिया था, तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन ढूंढ के ला देता है तो वो रिवॉर्ड का हकदार हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा जनरल ऑफर क्या होता है, बहुत ईजी है। देन नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला कौन सा था, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर का बिल्कुल अपोजिट है स्पेसिफिक ऑफर, और स्पेसिफिक ऑफर का एक और नाम है स्पेशल ऑफर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में अगर आ जाता है स्पेशल ऑफर हो स्पेसिफिक हो, दोनों एक ही बात है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को जब कोई ऑफर दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर कहलाता है। एग्जांपल है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट। ए बी को अपनी कार सेल करने के लिए ऑफर दे रहा है किसी कॉस्ट पर, जैसे ए बी को सपोज 3 लाख में अपनी कार सेल करना चाह रहा है, तो ये ऑफर सिर्फ बी के लिए ही है। मान लीजिए मैं वहां पर कह दूं कि मैं खरीद लूंगी, तो वो ऑफर नहीं हुआ, वो ऑफर मेरी तरफ से हुआ ए को। ठीक है, ये आगे समझेंगे क्या चीज है, सिर्फ इतना देखते हैं यहाँ पर, सिर्फ बी ही यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो ऑफर दी गई है, एक्सेप्टेंस भी वही दे सकता है यहाँ पर जिस पर्सन को वो ऑफर दी गई है। जनरल में क्या था, कोई भी वहाँ पर एक्सेप्टेंस दे सकता है, क्योंकि पब्लिक एक्ट लार्ज को वहाँ पर जो है ऑफर की जाती है। लेकिन स्पेसिफिक में क्या होता है, पर्टिकुलर उसी पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी होगी जिसे ऑफर दी गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, जब क्या है ऑफर के बदले में ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर आ जाती है हमारे पास, तो वो क्या कहलाती है, क्रॉस ऑफर कहलाती है। अब ये आइडेंटिकल ऑफर क्या है, जब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब दो पार्टीज होती है सेम टाइम पर एक दूसरे को ऑफर दे देती है और दोनों को इस बात का पता नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिकल ऑफर कहलाती है, क्रॉस ऑफर कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कार सेल करने का 3 लाख रुपीज़ में, और उसी टाइम पे बी ने भी एक ऑफर दे दिया कि वो उसकी कार परचेज करना चाहता है 3 लाख रुपीज़ में, जबकि उसे पता नहीं था ए उसे ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये क्रॉस ऑफर हो गया। ठीक है, आइडेंटिकल ऑफर हो गया कि दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं, बिना एक दूसरे ये जाने कि सामने वाले से भी वही ऑफर उसे मिल रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेप्टर कौन हो जाएगा या ऑफरर कौन हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जिसको ऑफर पहले, जिसकी ऑफर पे, क्योंकि दोनों सेम ही टाइम पे ऑफर दे रहे हैं, ए ने भी उसी टाइम ऑफर दी, बी ने भी उसी टाइम ऑफर दी, तो जिसकी ऑफर पे पहले एक्सेप्टेंस मिल जाएगी वो ऑफरर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, बिना एक दूसरे की ऑफर को जाने सेम ऑफर सेम टाइम पे कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होती है, क्रॉस ऑफर कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था, ये पढ़ना चाहिए, आप एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, देखिए काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर होता है ना उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, यानी कि मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। अगर हमें सामने वाले से कोई ऑफर मिल रहा है, हम उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस कर देते हैं, अमाउंट में कर दे, किसी और चीज़ में कर दें, कुछ भी ऐसी टर्म्स है उसमें चेंज कर दे, तो वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी ओरिजिनल ऑफर में, तो वो ओरिजिनल ऑफर वहाँ पर लैप्स हो जाता है, और जो हम मॉडिफिकेशन कर कर ऑफर बता रहे हैं वो नया ऑफर हो जाता है, यानी कि वो हमारी तरफ से ऑफर हो जाता है। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपनी कार सेल करना चाह रहा है 3 लाख रुपए में। बी ने क्या कहा, अब वो कार खरीद लेगा ए की, लेकिन 3 लाख में नहीं 2 लाख रुपए में खरीदेगा वो। ठीक है, वो 2 लाख रुपए में उसकी कार खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ऑफरर कौन था,
ये था, इसने ए ने ऑफर दिया था बी को, ठीक है, लेकिन बी ने उसके ऑफर में मॉडिफिकेशन कर दी, अमाउंट 3 लाख की जगह 2 लाख रुपए की कर दी कि मैं आपकी कार खरीद लूंगा लेकिन 3 लाख में नहीं 2 लाख में खरीद सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बी की तरफ से ए को ऑफर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसने एक ऑफर दिया, अब इसने मॉडिफिकेशन करके ये दूसरा ऑफर दे दिया, तो ये क्या होता है, काउंटर ऑफर कहलाता है। अब बी की तरफ से एक ऑफर चला गया 2 लाख का, ठीक है। अब ए कहता है, अगर मान लीजिए कि नहीं मैं 2 लाख में आपको कार नहीं दे सकता, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 2.5 लाख में दे सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, 50,000 में आपके लिए लेस कर देता हूँ, 2.5 लाख में खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो बी ने ऑफर दी थी उसकी ऑफर में भी अब चेंज हो गया, ठीक है। अब ए की तरफ से वापस नई ऑफर चली गई बी को, तो इस तरीके से जो है सर्कल चलता है काउंटर ऑफर का, ठीक है। तो कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन कर दी जाए ओरिजिनल ऑफर में तो वो काउंटर ऑफर कहलाती है। When the offerer offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and verification in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer। अगर कुछ भी चेंजेस कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है टर्म्स में, तो वो काउंटर ऑफर हो जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर से क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर होता है उसकी रिजेक्शन हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया था, ए बी को दे रहा था कार, लेकिन बी ने कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया उसकी ऑफर को कि 3 लाख में नहीं 2 लाख में खरीदूंगा, तो इसलिए इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है इसके टाइप्स। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट है स्टैंडिंग ऑफर, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। एक तो स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं, दूसरा क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफर, और तीसरा ओपन ऑफर। अभी मैं बताऊंगी ये क्या होता है, उसके बाद समझ जाएंगे कि इसको कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर क्यों बोला जाता है। स्टैंडिंग ऑफर में मेनली कौन से आते हैं, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने टेंडर दिया है किसी को, ठीक है, एक्स ने टेंडर दिया वाई को, वाई टेंडर में जो होती है कुछ स्पेसिफिकेशन पहले लिखी होती है कि इतनी गुड्स सप्लाई करेंगे, इतने प्राइस में करेंगे, इतने टाइम तक सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए टेंडर जो है वो 1 साल का है, 1 ईयर का टेंडर है, तो वाई क्या है, एक्स ने तो एक बार एक्सेप्टेंस दी इसका टेंडर सिलेक्ट करके कि ठीक है आप मुझे गुड्स प्रोवाइड कर देना इतने अमाउंट में, ये इतनी पर्टिकुलर गुड्स आपको प्रोवाइड करनी है इतने टाइम तक, ठीक है। वो टेंडर उसका सिलेक्ट करके उसका एक बार एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन वाई क्या करेगा, अब 1 साल का मान लीजिए टेंडर है, तो 1 साल तक उसे गुड्स प्रोवाइड करता रहेगा, एक्स को 1 साल तक गुड्स प्रोवाइड करता रहेगा, बार बार उसके लिए जो है एक्स से एक्सेप्टेंस नहीं लेगा, ठीक है। एक्स ने एक बार एक्सेप्टेंस दी और उसे 1 साल तक गुड्स मिलती रहेगी, बार बार उसे एक्स को जो है वाई को एक्सेप्टेंस बार बार नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि जब हम एक बार ही एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसके बदले में बार बार हमें एक बार ही हम जो है कुछ भी ऑफर करते हैं और उसके बदले में बार बार हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं, ठीक है। एक्स ने एक बार जो है सिलेक्ट करके उसे दे दिया, एक बार ऑफर दे दिया उसे, और वो बार बार उस पर एक्सेप्टेंस देता रहेगा, यानी कि क्या है, सिंगल ऑफर है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो गई है, ये मैं दोबारा से लिख देती हूँ। सिंगल ऑफर है और मल्टीपल एक्सेप्टेंस है। सिंगल ऑफर के बदले में मल्टीपल एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक्स ने एक बार ऑफर दी गुड्स की, ठीक है, एक्स टेंडर सिलेक्ट कर लिया एक बार, और वाई उसे 1 साल तक गुड्स प्रोवाइड करेगा, बार बार एक्सेप्टेंस देगा। सिंपल एग्जांपल समझते हैं इसका। अब न्यूज़पेपर वाला होता है, हम क्या है, सपोज न्यूज़पेपर मंगवाने लगे हैं, हमने न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया, अब हमने उसे एक बार ऑफर दिया कि हमें न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर देना, ठीक है, एक बार ऑफर हमने दे दिया कि हमें मान लीजिए 1 साल के लिए आप न्यूज़पेपर प्रोवाइड कीजिए। अब वो क्या करेगा, 1 साल तक हमें रोज़ न्यूज़पेपर प्रोवाइड करेगा, रोज़ उस ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस देगा। तो इसलिए इसे स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर बोला जाता है कि ये कंटिन्यू रहता है,
जितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किया गया है उतने टाइम तक ये कंटिन्यू चलता रहता है, बार बार इसके लिए ऑफर नहीं देनी पड़ती। एक सिंगल ऑफर के बदले ही हमें बार बार एक्सेप्टेंस मिलती रहती है। ठीक है, देखिए, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing offer। जब हम क्या है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई एक्सेप्टेंस ऑफर देते हैं तो वो स्टैंडिंग ऑफर होती है और वो उसमें क्या है उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें एक्सेप्टेंस मिलती रहती है। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। मैं एग्जांपल आपको बता चुकी हूँ टेंडर्स का और साथ ही न्यूज़पेपर का भी मैंने बताया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जो स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पांचों टाइप। बहुत इजी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमने देखा इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, उसके एग्जांपल समझे। फिर हमने ऑफर देखा, ऑफर क्या होता है, उसके टाइप्स 5 तरह के हैं। मेनली टाइप इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने एसेंशियल भी देखे यहाँ पर कि ऑफर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफर में जो ऑफर देता है वो ऑफरर कहलाता है और जो ऑफर जिसको ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी कहलाता है। क्या क्या चीज़ें इसके लिए होनी ज़रूरी है, विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। और क्या है, हम जिसे अपनी इच्छा बता रहे हैं, विलिंगनेस बता रहे हैं, उसकी एसेंट लेने की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हूँ। और क्या है, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मैंने पूरा एग्जांपल समझाया था आपको। फिर हमने टाइप्स देखे, टाइप्स में 5 टाइप्स है। जनरल ऑफर क्या होता है, जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है ऑफर, और इसके लिए जो है एक्सेप्टर कौन हो सकता है, पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्टर हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर में क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को जब कोई ऑफर दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है और वो पर्टिकुलर पर्सन ही क्या होगा, एक्सेप्टर हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। फिर क्रॉस ऑफर है। क्रॉस ऑफर में क्या है, जब ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और उसके बदले में कोई नया ऑफर दिया जाता है, बेसिकली टर्म्स में कुछ चेंज करके, सॉरी क्रॉस में नहीं था, वो काउंटर में था, गलत बता दिया मैंने। क्रॉस ऑफर में क्या था, जब आइडेंटिकल ऑफर होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ऑफर जब दो पार्टीज बिना एक दूसरे का जाने की, वो वाला सामने वाला पर्सन भी हमें सेम दे रहा है ऑफर, बिना एक दूसरे का ऑफर जाने सेम टाइम पर सेम ऑफर दे देते हैं एक दूसरे को, तो वो क्रॉस ऑफर कहलाता है। और काउंटर ऑफर में क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और नया ऑफर दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल ऑफर में कुछ चेंजेस करके, टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके जब ऑफर दिया जाता है तो वो काउंटर ऑफर कहलाता है। इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। स्टैंडिंग ऑफर में क्या था, जब ऑफर एक बार दिया जाता है, सिंगल ऑफर होता है और मल्टीपल एक्सेप्टेंस होती है, या फिर लंबे टाइम के लिए कोई होता है ऐसा ऑफर जिसके लिए लंबे टाइम के लिए एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो स्टैंडिंग ऑफर होता है। जैसे कि टेंडर्स हो गए, न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।